नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ जसवीर सिंह जस्सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ पहुंचे, जहां पीएम ने भिलाई स्टील प्लांट में 18,000 करोड़ की लागत से बनी नई यूनिट देश को समर्पित की है। पीएम मोदी ने जयंती स्टेडियम से आईआईटी भिलाई का डिजिटल शिलान्यास करने के साथ ही विस्तार परियोजना का लोकार्पण भी किया। इससे पहले उन्होंने 155 करोड़ की लागत से बने रायपुर के यूनिफाइड कमांड कंट्रोल रूम का लोकार्पण किया। साथ ही साथ पीएम मोदी ने रायपुर से जगदलपुर के बीच हवाई सेवा का भी शुभारंभ किया। भिलाई में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भिलाई ने सिर्फ स्टील ही नहीं बल्कि कई जिंदगियां भी बनाई हैं, समाज और देश भी बनाया है। भिलाई का ये आधुनिक और परिवर्तित स्टील प्लांट अब न्यू इंडिया की बुनियाद को भी स्टील जैसा मजबूत करने का काम करेगा। पीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जनधन योजना के तहत 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा गरीबों के बैंक अकाउंट खुले हैं, 37 लाख से ज्यादा शौचालयों का निर्माण हुआ है और 22 लाख गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना के जरिए मुफ्त में गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। तो आज पीएम नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ दौरे पर थे। वो आज भिलाई में पहुंचे। भिलाई में उन्होंने जनता को संबोधित किया और कुछ तस्वीरें भी हम आपके टीवी स्क्रीन पर पेश कर रहे हैं। यहां पर बच्चों से भी मिलते हुए पीएम मोदी नजर आए, रमन सिंह के साथ बैठे हुए मंच पर नजर आए। रमन सिंह ने भी यहां पर भाषण दिया, लोगों को संबोधित किया। साथ ही साथ देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने भी लोगों को संबोधित किया। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना का जिक्र किया है, उन्होंने उज्ज्वला योजना का जिक्र किया है, उन्होंने जनधन योजना का जिक्र किया है और आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ी सभा इसे कहीं ना कहीं योजना के तहत माना जा सकता है, क्योंकि 6 महीने के भीतर भीतर प्रदेश के भीतर विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनावों की रणनीति को लेकर जिस तरीके से बीजेपी निरंतर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, इसमें एक और मील का पत्थर यहां पर गाड़ते हुए नजर पीएम मोदी आए हैं। तो पीएम मोदी ने जिस तरीके से सभा को संबोधित किया, उसमें उन्होंने तमाम योजनाओं का जिक्र करते हुए छत्तीसगढ़ की वाहवाही की भी बात की। उन्होंने तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार किया है और साफ तौर पर कहा था कि जिस तरीके से यहां की जनता स्नेह देती है, यहां की जनता प्रेम मोहब्बत के साथ हमें नवाजती है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इससे पहले भी कई बार वो छत्तीसगढ़ आ चुके हैं, जब वो राजनीति में नहीं थे उससे पहले भी वो छत्तीसगढ़ आया करते थे और पिछले 15 से 20 सालों में कुछ ही वक्त गया होगा कि उन्होंने छत्तीसगढ़ का दौरा ना किया हो। ये तमाम बातें देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने कही हैं और लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि किस तरीके से बीजेपी की राज्य सरकार और बीजेपी की ही केंद्र सरकार जनता के हित में काम कर रही है और आने वाले वक्त में भी इसी तरीके से हित में काम करती रहेगी। उन्होंने हर बात का जवाब विकास से दिया है। उन्होंने कहा है हर तरीके से अगर हम जवाब किसी को दें, चाहे वो विपक्ष हो चाहे कोई और, क्योंकि हमेशा देखा जाता है कि पीएम नरेंद्र मोदी कुछ जगहों पर इनडायरेक्ट वे में विपक्ष पर हमलावर होते हैं। तो इसी अंदाज में उन्होंने कहा था कि आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो इन्होंने हर बात को नजरअंदाज करते हुए विपक्ष की साफ तौर पर विकास 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 का जिक्र किया कि अगर प्रदेश में और देश में विकास होगा तो देश आगे बढ़ेगा और देश गुरु होगा, प्रधान होगा। जिस तरीके से विदेशों में यहां पर भारत की ख्याति लगातार बढ़ती जा रही है, अदर कंट्रीज में हमारी ख्याति बढ़ती जा रही है, उसके लिए कहीं ना कहीं जनता ही सहयोगी है। क्योंकि जनता के हित में जो भी काम सरकारें करती हैं, जनता के साथ साथ वो देश के हित का काम हो जाता है, राष्ट्र के हित का काम हो जाता है। तो आज पीएम नरेंद्र मोदी भिलाई में पहुंचे थे। मोदी ने छत्तीसगढ़ पहुंचकर भिलाई में स्टील प्लांट में 18,000 करोड़ की लागत से बनी हुई यूनिट को देश के सामने प्रस्तुत किया। तो इसी मुद्दे पर और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए अपने तमाम दर्शकों को सीधे लिए चलते अपने रायपुर स्टूडियो के भीतर, जहां पर हमारे स्टेट हेड आर.के. गांधी जी तमाम मेहमानों के साथ मौजूद हैं। जी गांधी जी। देखिए, आज जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा हुआ और इस दौरे को लेकर कांग्रेस की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि जिस तरह से नेताओं की जो गिरफ्तारी हुई है
वो कहीं न कहीं आपातकाल को दर्शाता है। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और दूसरी तरफ ये भी बातें निकल के सामने आई कि जो बंदूक और हिंसा जो बस्तर का एक पर्याय बन चुका है, अब उसकी एक पहचान हवाई अड्डे के तौर पर भी होगी और हवाई मार्ग से यहाँ पे आज बस्तर जुड़ गया। तमाम पहलू क्या रहे, इस दौरे को किस तरह समझा जाए। हमारे साथ में डॉक्टर किरणमयी नायक जी हैं, कांग्रेस के पूर्व महापौर हैं, साथ ही संदीप शर्मा जी हैं, वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं। आप दोनों का हम यहाँ पे स्वागत करना चाहेंगे। किरणमयी नायक जी, पहले आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से यहाँ पे गिरफ्तारी सुबह से शुरू हो चुकी थी और टीएस बाबा का जो बयान भी आया है, इस तरह की गिरफ्तारी कहीं न कहीं आपातकाल को दर्शाता है। ऐसा लगता है कि आपातकाल की स्थिति है, कांग्रेस हर चीज को क्यों आपातकाल से जोड़ देती है? देखिए, सवाल इस बात का है कि यदि कांग्रेस की तरफ से ऐसा कहीं वक्तव्य नहीं था कि हम प्रधानमंत्री की इस यात्रा का विरोध कर रहे हैं और ना ही कोई पार्टी की तरफ से कोई गाइडलाइन थी, तो फिर ऐसी स्थिति में यदि पुलिस घर से पकड़ करके निकाल रहे हैं और तो और जो युवा नेता, जो एनएसयूआई के नेता, छात्र नेता जो नहीं मिल रहे थे घर में, तो उनके पेरेंट्स को बुला करके थाने में बिठा करके रखा गया। आज सुबह से लेकर के लगभग दोपहर 2 बजे तक 3 बजे तक लोगों को गिरफ्तार करके रखा गया, उनके परिवार वालों को परेशान किया गया, जबकि कहीं से भी कांग्रेस का एक सिंगल लाइन नहीं था कि मोदी जी के दौरे का कोई विरोध कर रहे हैं। वो तो बात तो ऐसी स्थिति में यदि पुलिस, यहाँ की छत्तीसगढ़ की पुलिस ने जो कार्रवाई की रात में आपने तो लिखा, रात में जो सड़कों पर लिखा, देखिए सवाल इस बात का है कि किसने सड़क पर क्या लिखा। यह हो सकता है कि बीजेपी के कुछ लोगों ने लिखा हो, ये तो बात की बात है मैटर कि गो बैक लिखा है, आपने उसको एक आधार बना लिया और उसके कारण आपने पूरे लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। वहां पर सड़क पे लिखने से क्या गो बैक हो गया? क्या आपने एक छोटा मोटा विरोध करने का हक यदि किसी छात्र नेता ने लिया होता, फिर आप उसको यूज करते अपने अधिकार का, पुलिस के दमन चक्र का विरोध करते, तो भी बात समझ में आती है। परंतु यहाँ तो विरोध शुरू ही नहीं हुआ, सोते से उठा करके इस छत्तीसगढ़ पुलिस ने एक नया ट्रेंड डेवलप कर लिया। जब सीएम हाउस का घेराव की बात होती है या किसी नेता के विरोध की बात होती है, तो घर से घुस करके उठा करके ले जाते हैं। नया ट्रेंड, संदीप शर्मा जी, बिल्कुल नया ट्रेंड है। नहीं, ऐसा कहना बिल्कुल गलत बात है गांधी जी। कहीं पर कोई आपातकाल नहीं। आपातकाल क्या होता है वो कांग्रेस के लोग ही अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने जब देश के आपातकाल लगाया था, हमने उसको भोगा हुआ है। देश के तमाम प्रेस और मीडिया पर आजादी, मैडम बोलने दीजिए ना। तो देखिए, जो आपातकाल इन्होंने लगाया था उसी को ये बार बार बोलते हैं। प्रेस की आजादी छीन ली, देश भर के लोगों को गिरफ्तार कर लिया, 24 महीने अनावश्यक जेल में बिना किसी अपराध के इन्होंने जेल में भर दिया। और तमाम राजनीतिक दल के अपने, मतलब ऐसा नहीं कि कांग्रेस के विरोध में जितने भी छोटी मोटी राजनीतिक दल देश के थे उनको उन्होंने सन 1974 में जेल के शीशों के पीछे, और वो भी 2-4 महीने नहीं, पूरे 26 महीना जेल के भीतर रखे रहिए। ये है आपातकाल। प्रेस की आजादी छीन ली। जो प्रेस इनके खिलाफ लिखना चाहा उसको, उसके कोटा रद्द कर दिए। ये मैं आपको बताना चाहूँ, केसी करंजियों से ब्लिट्स से ज्यादा आपातकाल पर मैं बता रहा हूँ। अभी ऐसा कुछ नहीं है। ये जिन लोगों ने उपद्रव किया यहाँ पर, जिन लोगों ने सोशल मीडिया में इस चीज का उल्लेख किया है कि हम ये करेंगे, और बराबर जो है मोदी जी के सभा को डिस्टर्ब करने की जिन तत्वों ने कोशिश की है, पुलिस जो है, प्रशासन उस पर अपना काम करेगी। प्रशासन ने उस पर काम किया है, बिल्कुल प्रशासन काम करेगी, और कहीं इस पर कोई आपातकाल की नहीं है। गांधी जी, जिन लोगों ने ऐसा किया उनको कुछ समय के लिए डिटेन करके रखा गया था, उसके बाद सबको छोड़ दिया गया है। और ये बेकार की बात करके और केवल एक हल्ला गुल्ला मचाना और एक झूठी बात, झूठी अफवाह फैलाने की कोशिश निरंतर इनके केंद्रीय नेता से लेकर के राज्य बस यही है, वो एक झूठ। मोदी जी की उस स्पीच पर भी थोड़ा गौर फरमाल है कि मोदी जी ने जो तमाम बातें यहाँ पे कही मंच से, जिस तरह से उन्होंने बस्तर का भी उल्लेख किया, तमाम विकास कार्यों की गिनती की, उस स्पीच को किस तरह देखती है कांग्रेस? डॉक्टर नायक, देखिए, मोदी जी को भिलाई आकर के तो कम से कम ये समझ आ गया कि जिस पार्टी के खिलाफ बोल करके वो सत्ता में आए कि क्या किया 70 साल में, इनके अध्यक्ष जी को नहीं मालूम कि 4 पीढ़ी ने क्या किया। इस भिलाई में आके कम से कम उनका दृष्टिकोण खुल गया होगा कि इतनी बड़ी उपलब्धि सत्ता में आने के बाद अपने पहले कार्यकाल में जवाहरलाल नेहरू जी ने जो भिलाई की पूरी व्यूह रचना रची, भिलाई की सौगात जो मिली है, उसी भिलाई से छत्तीसगढ़ को जाना जाता था। और उस भिलाई के विस्तार के लिए आज पहली बार छत्तीसगढ़ में आए हैं। और जो सौगातें देने की जो बात हो रही है,
इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार में है तो आपको करना ही पड़ेगा। फैसला क्यों आ गया? फासले की बात है। आपने जिस तरह से नेहरू जी की बात की, वही मेरा कहना है प्रधानमंत्री जिस स्थिति में मोदी जी के बीच में ये लंबा फासला, मैं इसी बात को कर रही हूँ कि जिस समय देश इस विषम परिस्थिति में गुलामी से आजाद हुआ था, उसके तत्काल बाद नेहरू जी ने ये जो सोच रखी, एक औद्योगिक मंदिर कहा था इसे, और उसकी जो रूपरेखा रखी और जिस तरीके से यहाँ पर पूरा भिलाई की नींव रखा गया, और आज तक भिलाई में जो लोगों को वहाँ की गांव की बसाहट को हटा करके लोगों को रोजगार दिया गया, और लोग आज तक भिलाई एक आन बान शान है पूरे देश की। तो ऐसी स्थिति में आपकी आंखें खुल जानी चाहिए कि कांग्रेस ने क्या किया था। कम से कम अब आपके दिमाग में आपका जो झूठ है वो आपके मुंह से खुल जाना चाहिए कि हाँ, और स्वीकार करना चाहिए कि कांग्रेस ने देश के लिए ये किया है। और उस उपलब्धि के बाद आप इस पूरे विस्तृत और विकसित देश में जब आ करके 4 साल के बाद के कार्यकाल में आप आ करके कर रहे हैं, तो आप 4 साल में तो उन्होंने कर लिया, लेकिन ये लंबा फासला क्यों रह गया? यही तो मैं कह रही हूँ कि ये जो 4 साल में आकर के करें, ये आप केवल 2019 के चुनावी मैनेजमेंट के लिए आए हैं ये सब करने के लिए, क्योंकि इनको लग रहा है कि यार छत्तीसगढ़ की सत्ता तो हाथ से जा ही रही है, उसके कारण हमको 2019 में नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए कहीं न कहीं ये मेक ओवर है कि हम इसके माध्यम से मेक ओवर करें, क्योंकि एक तरफ यहाँ का युवा, किसान, महिला, बेरोजगार सब परेशान हैं, मजदूर परेशान हैं, हर वर्ग त्रस्त हो चुका है, केवल नेता मस्त हैं। और ऐसी स्थिति में केवल और केवल ये तानाशाही और हिटलरशाही रवैया है इनका, और उसी के लिए ये यहाँ पर अपने केवल चुनावी मैनेजमेंट के लिए आए। कुछ देर पहले भाई साहब बोल रहे थे कि आपातकाल नहीं, परंतु आज जो देश में अघोषित आपातकाल मोदी जी के इसमें है कि जो मीडिया हाउस इनके खिलाफ बोलता है उस मीडिया हाउस में छापा करवा देते हैं और उनके प्रसारण को रोकने का काम करते हैं। ये भी इनको समझ आ रहा है, पूरी जनता को समझ आ रहा है कि किस तरीके से कुछ बोलना चाह रहे हैं संदीप जी। आप देखिए क्या है, वो एक रटा रुटा है, ठोक इमला जैसे भाषण रख रही है हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता लोग, उसको आकर के रटते हैं, मजदूर परेशान, फलाना परेशान। मैं बताता हूं छत्तीसगढ़ के न तो मजदूर परेशान है, न किसान परेशान है, न महिला परेशान है, न उद्योगपति परेशान है, न आम जनता। अगर कहीं कोई परेशान है छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में तो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, इनकी रोजी रोटी बोलने दीजिए ना भाई, जवाब देने दीजिए ना गांधी। तो जो इनकी 15 साल से रोजी रोटी छीन गई है, ये रोजी रोटी छीनने का जो इनका वो जो कल्पना बोलते हैं छत्तीसगढ़ में, वही कल्पने की आवाज मुझको इस तरह के जब वक्तव्य देते हैं तो सुनाई पड़ता है। ये बोलते हैं मोदी जी आकर के यहाँ पर सौगात दे रहे तो सत्ता में है, सौगात दे दी कौन सी बड़ी बात है, और वहीं पर बड़ा जवाहरलाल नेहरू जी के कसीदेकारी कर रहे हैं। अरे इतना बड़ा हिंदुस्तान और एक ठोक यहाँ पर स्टील का प्लांट देने पर इस तरह से कसीदेकारी कर रहे हैं। इसी तरह से देश के लोगों को इन्होंने पिछले 70 साल तक भरमाया है। मैं बता रहा हूं देश का विकास नहीं हुआ, हमसे बाद में जो देश आजाद हुए हैं वो हमसे कई मील आगे निकल गए, चीन हमसे कई मील आगे निकल गया, लेकिन भारत देश यहाँ पर पिछड़ करके रह गया, दुनिया से हम पिछड़ गए, सोने की चिड़िया कहलाती थी। आपको एक बहुत महत्वपूर्ण, गांधी जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। सन 1947 में $1 बराबर हमारा 1 रुपया होता था, वो डॉलर को जिस समय मनमोहन सिंह छोड़ के गए हैं 1 रुपया के बराबर वो $67 में ले जाकर के छोड़े हैं। ये दुर्दशा इन्होंने भारत देश की है, और आज इनसे जब देश की जनता जवाब मांग रही है तो इनके पास झूठ और झूठ के सिवा कोई दूसरा चीज नहीं है। झूठ की पुलिंदा है कांग्रेस पार्टी, पूरे देश से इनका सुपड़ा सफाया हो गया, 32 चुनाव हार चुके हैं। आने वाले अगर ये सपना देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार बनेगी तो इनके लिए दीवा स्वप्न होगा, फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, सरकार बनेगी, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री फिर से बनेंगे, डॉक्टर रमन सिंह फिर से यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे, और ये इसी तरह से अपना जो है विधवा प्रलाप करते रहेंगे। देखिए झूठ की बात आप भी करते हैं, झूठ की बात कांग्रेस भी करती है, क्यों नहीं आएगी? देखिए अभी इन्होंने कहा कि साहब आप रटा रटा है बोलते हैं। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करूंगी कि जो उद्योग भिलाई स्टील प्लांट जैसा एक उद्योग की नींव डाली और उसको स्थापित किया, इन 4 सालों में मोदी जी ने ऐसा कोई एक स्टील प्लांट की उद्योग डाला हो और उसको स्थापित किया हो तब तो बात करें, वरना अनर्गल प्रलाप आप कर रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं क्योंकि आप रटा रटाए बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि देश को आप किस धरने पे ले जा रहे हैं। लोगों के बीच में जातिगत हिंसा फैलाना, भेदभाव फैलाना, हिंदू मुस्लिम के दंगे कराना, केवल यही चल रहा है। आरएसएस की जो खोखली बातें हैं केवल वही चल रही है।
देश के विकास जिसका गुणगान जाकर के विदेशों में करते हैं तब नहीं बोलते। जब आपकी सुषमा स्वराज जी जाकर के बोलती है कि पाकिस्तान और भारत अलग थे और आज भारत कहाँ है, तब वहां जाकर के आप नहीं बोलते। आप केवल यहाँ चुनावी मैनेजमेंट के लिए भारत के पुराने नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को कोसने का काम करते हैं कि आपके कोसने से आप सत्ता में आ जाएंगे। तो ये भ्रम अब लोगों का टूट गया है कि किस तरीके से लोगों को जुमले बोल बोल करके, किस तरीके से झूठे वादे कर करके कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए देंगे और किसानों को हम यहाँ पे 2100 रुपए और समर्थन मूल्य और 300 रुपए बोनस और सब चीज झूठ निकल रही है। तो मोदी और रमन की जो नींव है वो झूठ पर खड़ी है और उसी झूठ को केवल और केवल प्रचारित करने का काम आप लोग रटा रटाए करते हैं। आपके पास उसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि ना तो सोच है, न विजन है, न प्लानिंग है और ना आप कर सकते हैं। क्योंकि इस 15 साल में जैसे बांध यहाँ पर आपकी बात में न्यू अगर मैं इसी बात को करें, श्यामाचरण शुक्ल जी ने एक बांध बनाया, जो डैम बनाया, उस तरीके का एक डैम यदि 15 साल में रमन सिंह ने बनाया हो तो बात की जाए। क्योंकि ये तो बांधों को बेचने का काम करे, बनाना तो दूर की बात, इनके पूरे कार्यकाल में एक भी डैम का ऐसा तो ऐसा ही मोदी जी ने आज तक ना तो एक ऐसे स्टील प्लांट का कोई भूमिका रखी, ना नींव रखी और ना ही कोई बात करी। तो फिर आप क्या किस मुद्दे से बात करते? मैं भी मुद्दे पर ही बात कर रही हूँ। देखिए गांधी जी, बोलने से कुछ नहीं होता। आपने भैंसवाझार बांध बनाया, तमाम बांध बनाए। हमारी सरकार जब पर आई तो 16% जमीन जो है छत्तीसगढ़ का कृषि भूमि सिंचित था। आज वो बढ़कर के 38% भूमि हमारी सिंचित हो गई है। इनको मैं बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में 900 मेगावाट बिजली पैदा होता था सन 2003 में, आज वो बढ़कर के 3800 मेगावाट बिजली पैदा हो रहा है। मात्र 75,000 इन्होंने किसानों को पंप कनेक्शन दिए थे, आज 4.5 लाख पंप कनेक्शन है। इसके माध्यम से 39% भूमि जो है छत्तीसगढ़ की जो है इरिगेटेड हो गई है। आपको बताना चाहूंगा छत्तीसगढ़ के जो धान के उत्पादन सन 2003 में था उसकी तुलना में 68% हमारी बढ़ोतरी हुई है। इनकी सरकार रहते हुए में भी हमको 2 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला, अभी फिर से तीसरी बार दलहन के क्षेत्र में हमको कृषि कर्मण पुरस्कार मिला। हमने उतनी ही जमीन पर देश के अनाज के उत्पादन में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, काम किया, बिजली के क्षेत्र में काम किया, सड़क के क्षेत्र में काम किया, तमाम क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। विकास क्या होता है ये छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है, वरना छत्तीसगढ़ की पूरी बिजली ये तो मध्य प्रदेश में ले जाते थे। इनके नेता तो जो है उस समय छत्तीसगढ़ के कहते थे छत्तीसगढ़ राज्य बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इनके बड़े नेता उस समय स्वयं, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य जैसे छोटे राज्य बनाने की कल्पना का विरोध किया, छोटे छोटे जिला बनाने की कल्पना का विरोध किया। ये ऐसे लोग जो सत्ता के विकेंद्रीकरण के सदैव विरोधी रहे हैं, सामंतवादी लोग हैं, वंशवाद पर चल करके परिवारवाद पर चलने वाले लोग, कभी गांव गरीब की चिंता नहीं की, कभी नहीं सोचे कि सत्ता का और ये बोल रहे हैं कि सोथा चना भाजे घना से ज्यादा कुछ नहीं है। स्टील उद्योग की बात हो रही थी जी, आपने कितने स्टील उद्योग को आपने बढ़ावा दिया, कितने स्टील उद्योग को खोला? डॉक्टर नायक तो शायद ये भी पूछ नहीं, आपको बता रहा हूँ स्टील उद्योग की आप बात कर रहे हैं। देश के भीतर जितने स्टील के उत्पादन सन 2014 में खोलने की बात देखिए आप उद्योग, देखिए उद्योग में उद्योगों का एक्सपेंशन होना चाहिए, उद्योग में बढ़ोतरी हुई है, उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। ये ऐसा नहीं, आप कमीशन नहीं, कमीशन कांग्रेस दोनों का केवल एक राशि है, कमीशन और कांग्रेस का। आप उससे नहीं, मैं बता रहा हूँ ना इसको, इससे जवाब सुनना नहीं चाह रहे हैं, मुद्दे की बात कर रहा हूँ मैं, मुद्दे आप वहां पर पहुंचा करके रख दिए थे देश को बस्ती जी रहा था, गरीब लोगों को, गरीब छत्तीसगढ़ सिर्फ एक ही बात करते हैं, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे नरेंद्र मोदी जी ने। गरीब जी, हाँ, एक बात कर लिया जाए, नगरनार अगर इस बात की बात कर ली जाए, आपको इसे एक सौगात के तौर पर दे सकते थे, लेकिन उसके नहीं, मैं देखिए मैं आपको बता रहा हूँ देश का इस्पात का उत्पादन जो है सन 2014 में कितना लाख मेट्रिक टन था और आज कितना, उसको वो खुद देख ले, उनको सब खुद पता चल जाएगा, उनको मालूम है सब बात। ये तो केवल यहाँ पर विरोध करने इसलिए करने के लिए बैठे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। देश मीलों आगे निकल गया है। आंकड़े बता रहा हूँ विकास की दर जो है पूरे कांग्रेस के 10 साल में 5.9, जीडीपी 7.6 हो गया है, जीडीपी 7.6, पूरे बैंक में 10 साल कांग्रेस के शासन काल में जीडीपी 1.6%
भी बार नहीं किया इस पर 7%। आज हमने GST लाने के बाद भी, नोटबंदी करने के बाद भी जो विरोधी थी उनको मुंह में तमाचा मारते हुए GDP जो है 7.6 को छू लिया है। आपको अरे गलत बात बोल रहे हैं, अरे आप झूठ मैं कहां बोल रहा हूं? आप आंकड़े देख लीजिए मैडम, आप आंकड़े देखिए मैडम। कांग्रेस के सरकार में GDP था, वो GDP आपके 10 साल में GDP जो है 5.6 से ज्यादा एवरेज एक बार नहीं बढ़ा, एक भी बार नहीं बढ़ा GDP। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, आप उठा के देखिए, आप उठा के देखिए, यहाँ बैठिएगा, आंकड़ों में मुझे चुनौती आप नहीं दे सकते। बताइए मेरे। हाँ ठीक है, और मुद्रास्फीति GDP छोटा दोनों आके एक दूसरे से थोड़ा गड़बड़ कोई गड़बड़ नहीं गांधी जी, बिल्कुल दर्पण की तरह साफ है, आईने की तरह साफ है। आप नहीं देंगे बिल्कुल आगे बढ़ेगा। मुद्दे पर क्या विकास हुआ देश का? देश आज कहाँ निकल गया? कहीं जुमला नहीं, पूरा जुमला नहीं, जुमले में विकास है तो जुमलेबाजी कर रहे हैं। आज एक बहुत बड़ी सौगात बस्तर के लिए भी रही, और हिंसा का हल विकास को माना गया। क्यों नहीं? आपको लगता है कि जो हिंसा जो बस्तर में है उसका हल सिर्फ और सिर्फ विकास है, और जिस विकास की रूपरेखा के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है उसके जरिए हल हो सकता है, जिसकी बात यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी भी करते नजर आए? देखिए, सवाल है कि बात करना अलग बात है, परंतु जो बस्तर में जो हिंसा है वो आज कितने जिलों तक के फैल गई नक्सल हिंसा, और उसका एक भी नक्सल हिंसा का आज कहीं पर भी एक मिनट मुझे बोलने दिया। नक्सल हिंसा से ग्रस्त पहले केवल जब 2003 की जो बात करते हैं ना, तो केवल कोंटा और बस्तर के कुछ इलाकों में था, पर आज दुर्भाग्य है कि 27 में से कम 22 जिले नक्सलग्रस्त हैं। कवर्धा भी जो मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है वो भी नक्सलग्रस्त है, और नक्सल वारदातों में जितनी मौतें हो चुकी हैं, जितने घटनाएं हो चुकी हैं, हर बार घिसा पिटा बयान है कि हम उनके साथ कड़ाई से पेश आएंगे, और कहीं भी कोई कड़ाई से पेश नहीं आ रहे। जितना विकास का मद आ रहा है, जितना नक्सल मद आ रहा है, वो सारे मद का मिसयूज हो रहा है। और आप बात कर रहे हैं केवल अपनी एक दूसरे की एप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं, वो मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, मोदी जी उनकी तारीफ कर रहे हैं, केवल और केवल 2018 और 19 का चुनावी मैनेजमेंट की दलील है। आम जनता वहां पर देख रही है कि बस्तर में क्या विकास हुआ है और कैसा विकास हुआ, और किनका विकास केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्रियों का हुआ है और उनकी कमीशन खोरी से हो रहा है, क्योंकि आम आदमी वही का वही है। छत्तीसगढ़ में 37% गरीब थे, जो अब बढ़कर के 39% पूरी तरह से समाप्ति की ओर है। ये उसे बौखलाहट है, दिख रहा है, इसी की बौखलाहट है। हमने पूरा का पूरा जो है अंबिकापुर से लेकर के सरगुजा के क्षेत्र से नक्सलवाद का समूल नाश कर दिया। उसका डिक्लेरेशन कर दीजिए, उसकी जो है बौखलाहट है। कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट बोल रही है। आज नरेंद्र मोदी जी की सभा ढंग से यहाँ पर हाइट ली है, उसी का ये जो है केवल एक पीड़ा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। पीड़ा जो है इनके पूरे चेहरे में दिखेगा, इनके पूरे आवाज में दिखेगा कि किस ढंग से ये जो है इस तरह के जो जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को लगातार मिल रहा है, उससे बौखलाई हुई है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल चुनाव में आ जाएगा। एक बात आप समझा जाए कि बस्तर की पहचान जो पहले बंदूक के लिए होती थी, आज कहीं न कहीं हवाई अड्डे के खुलने से एक हवाई सफर के लिए भी जाना जाएगा। बस्तर में मैं आपको बता दूं कि बस्तर में पहले भी हवाई पट्टी थी, बस्तर में पहले भी व्यवस्थाएं थी। 15 साल में रमन सिंह की फ्लॉप साबित हुए हैं, अब जाकर के उसके एक अथॉरिटी लिया है, तो ये कोई नई बात नहीं। बस्तर में आप जाके देखेंगे, जगदलपुर में पहले भी हवाई पट्टी थी, पहले भी हवाई जहाज चलते थे। ये अलग बात है कि उसकी स्थापना नहीं हो सकी, क्योंकि देश की जो व्यवस्था होती है उसके हिसाब से धीरे धीरे विस्तार होता है। तो देश की प्रगति नींव के लेवल से यदि हुई है, तो आज यदि उसकी विस्तार की एक श्रृंखला की गई है तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इसकी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। अरे नींव आपने किस आपने मारा, हम ये कुछ नहीं किया। सवाल आपके साल में उड़ाल मार के चले गए,
हमने बड़ा काम कर दिया है, कुछ नहीं किया, हमने उस पर मदद कर दिया। आप जाके देखिए छत्तीसगढ़ के 27 जिलों में जिला कलेक्टर के स्वरूप में है। आप जाके जितने रेस्ट हाउस उनको देखिए, आप जाकर जितने शासकीय बिल्डिंग उनको देखिए, जितनी सड़कें उनको जाके देखिए, कितने गाँव में बिजली के खंभे देखिए, कितने ट्रांसफार्मर लग गए देखिए। ये बात देखना नहीं चाहिए ना कि गाँव में कितने सुधार दिया है। आपने कमीशन खोरी, कमीशन कांग्रेस और कमीशन, कांग्रेस और कमीशन दोनों राशि का है, समय कमी है, इसलिए आपका कमीशन खोरी दिखता है। प्रदेश का सबसे पुराना हवाई पट्टी जो थी चक्रभाटा, उसकी स्थिति कांग्रेस के समय में भी क्या थी, बीजेपी के समय में भी क्या थी, उसको किस तरह से डेवलप किया, ये सबके सामने है। क्यों इस तरह का व्यवहार, क्यों आपको? देखिए साहब, आज हमारे रायपुर जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है। ठीक है, इसके अलावा और आप देख लीजिए, इसके अलावा आप देखिए बिलासपुर, बोल लेने दीजिए, आपको मौका मिलेगा, जो मौका मिलेगा बोल लेना, जो मिलेगा मौका बोलिएगा, आप बोलिएगा जिस समय आप मौका मिलेगा बोलिएगा, क्या बोल रहे हैं आप? झूठ की पुलिंदा है पूरा, आप बाद में बोलिएगा, आप बोलिएगा। और उसके बाद आपको बता रहा हूँ, जगदलपुर जो है, जगदलपुर आज हमारा जिस ढंग से वहाँ पर विकसित है, वहाँ पर हवाई अड्डा बना हुआ है। जगदलपुर हमारा दूरस्थ जगह है, वहाँ पर हमको इस समय ज्यादा जरूरत महसूस हुई थी, हमारी सरकार ने वहाँ पर ज्यादा इनिशिएटिव लिया है, इसलिए वहाँ पर नायक जी आपने कहा ठीक है अंतर्राष्ट्रीय नहीं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बनने की प्रक्रिया तो चल रही है। बिल्कुल हवाई पट्टी भी अंतर्राष्ट्रीय हुआ नहीं है, यही तो मैंने कहा। आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रही हैं, आप झूठ अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय समय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का अंतर्राष्ट्रीय उद्घाटन भी प्रणब मुखर्जी ने आकर किया था, कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ था। काय को बोल रहे हमने बनाया, ये अभी बना है। अरे रायपुर कांग्रेस के शासन मुखर्जी ने बनाया, पुराना समय की बहुत कमी है। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस चर्चा में आप शामिल हुए। बैक टू स्टूडियो। थैंक यू।